मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों और प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चों, आज आप लोगों के लिए फिर से एक शानदार कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी आज की होगी कि भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। दोनों में आपस में बहस हो जाती है। सुनिए श्रोताओं, एक दिन एक स्थान पर भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं, अगर मैं किसी का साथ ना दूं तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, और मैं जिसका साथ देता हूं उसकी जिंदगी बदल जाती है। श्रोताओं, कहने लगा, उसके पास बुद्धि हो या ना हो। ऐसा सुनकर बुद्धि को गुस्सा आ गया। बुद्धि ने कहा, उसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो भाग्य से कुछ नहीं बन सकता। आखिर उन दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने के बजाय अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं, पता लग जाएगा कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। श्रोताओं, वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान गरीब था, अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो, इस किसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बदलता हूं। देखिए मेरा चमत्कार आप, ये खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सुनकर श्रोताओं, भाग्य किसान की कुटिया के साथ ही उसका एकमात्र खेत था। उसमें उसने ज्वार बो रखी थी और ज्वार में बालियां आ रही थी। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा। बालियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से उसमें मोती लग गए और बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा। अरे, इस बार तो सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर ये पत्थर कंकड़ से भला क्या उगाए हैं। श्रोताओं, वे रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उनका मंत्री गुजर रहे थे। उन्होंने दूर से ही ज्वार की खेती देखी। मोतियों की चमक देखते ही पहचान गए। दोनों अपने रथ से उतरे और निकट से देखा, वे तो सचमुच के मोती थे। दोनों बोले कि यह कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई, हम एक बाली तोड़ कर ले जाएं? श्रोताओं, किसान बोला, एक क्या 150 उखाड़ लो, पत्थर ही पत्थर तो लगे हैं इनमें। राजा ने मंत्री को कोहनी मारकर कान में कहा, देखो कितना विनम्र दयालु है ये, अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और दिल भी विशाल है इसका, हमने एक मांगा और ये 150 ले जाने के लिए कह रहा है। श्रोताओं, वे 2 बालियां तोड़ कर ले गए। अपने जो बग्गी में बैठे राजा ने मोतियों को हाथ में तोलते हुए कहा, मंत्री, हम राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे ना, दूर क्यों जाएं? ये किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल है इसका, मोतियों को पत्थर कहता है, क्या ख्याल है। श्रोताओं, इतना सुनकर के मंत्री बोला, महाराज, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री बग्गी से उतरकर किसान के पास गया। उसने किसान के हाथ पर एक असरफी रखकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। श्रोताओं, इतना सुनते ही किसान घबराया और कहने लगा, नहीं नहीं मालिक, नहीं, मैं एक निर्धन किसान और बहुत ही बुद्धिहीन हूं। श्रोताओं, मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वो ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंसे। एक ने कहा, अरे बेवकूफ, वह शायद तुझे मरवाने की चाल है, हम तो तेरे साथ नहीं चलने के, कहीं हम भी ना मारे जाएं तेरी बारात में, अकेले अपनी बारात ले जाइयो। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। श्रोताओं,
राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक कमरा दे दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था श्रोताओं, इसलिए वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके और वो राजा की गद्दी का मालिक बन सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के भेष में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदर से सजी हुई और आभूषणों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वो डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी की बताई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। श्रोताओं, वो कहानी उस किसान को याद आ जाती है। उसने सोचा कि यह भी कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह वहां से उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता बाहर की ओर भाग गया। भागता भागता वो सीधे नदी किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होकर जीने से अच्छा मर जाना ही बेहतर होगा। श्रोताओं, राजकुमारी के अपमान की बात जब राजा को पता लगी तो राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान दूल्हे को डूबने से पहले ही बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। देखिए श्रोताओं, फिर बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखो तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूं। अरे भाग्य, देखना अब मेरा चमत्कार, मैं इस व्यक्ति की जान को कैसे बचाऊं। इतना कहे बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं अपनी रानी पर किसी अनिष्ट की आशंका से ही कांप उठा और उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई भी दंड दें, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं अपनी पत्नी को ना तो संतानहीन देख सकता और ना ही विधवा हुए। ऐसा मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी विधवा हो। श्रोताओं, उसकी बातें सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री ने लज्जित होकर किसान से अपने असंगत व्यवहार के लिए माफी मांगी। फिर तीनों खुशी खुशी अंतरंग महल की ओर चल दिए और बुद्धि ने मुस्कुराकर खिसियाए भाव से भाग्य की ओर देखा। श्रोताओं, भाग्य से और बुद्धि दोनों के मेल से ही व्यक्ति की किस्मत चमकती है। मैं ये नहीं कह सकता भाग्य बड़ा है भाग्य या बुद्धि। जब तक अगर कोई गरीब परिवार में पैदा होता है तो वह अपने बुद्धि विवेक से एवं कौशल से सभी कठिनाइयों को पार करके जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मनुष्य जीवन में अपना अपना अलग अलग योगदान है। श्रोताओं, जब हम इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि बीरबल जैसी बुद्धि किसी में ना थी अकबर के दरबार में, लेकिन वह अकबर की तरह राजा नहीं बन पाया। और बीरबल के पास बुद्धि थी, अकबर के पास भाग्य था। श्रोताओं, कई बार बुद्धि का उपयोग करके किसी कार्य में असफलता हाथ लगती है, लेकिन आपने देखा होगा अंत में भाग्य भी हमेशा मेहनत करने वालों का ही साथ देता है और उसका जीवन चमक जाता है। श्रोताओं, यदि आपको हमारी कहानी
अच्छी लगी हो तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद श्रोताओं।